हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है, जो शिफ्ट 27, 28, 29, 30 इन चारों दिनों के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हुए हैं। जो कि अब तक आरआरबी टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम हो रहा है 20 तारीख को हुआ, फिर 22, 23 और 24 और आज 26 दिसंबर, उन सब का सारा क्वेश्चन एक साथ साथ में ही प्रीवियस ईयर का टेक्नीशियन का और भी जो क्वेश्चन हुआ था वो लेके आए हैं हम लोग। जो कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण क्लास है। फ्रेंड्स, टाइप करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग इसे हैंड रिटन नोट्स से ही देखेंगे। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये जो है ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। लिक्विड जब डायरेक्ट गैस में बदलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, और गैस जब डायरेक्ट लिक्विड में बदलता है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन। लिक्विड जब सॉलिड में बदलता है तो उसे फ्रीजिंग, और सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। गैस जब डायरेक्ट सॉलिड में बदलता है तो उसे हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, और जब सॉलिड गैस में बदलता है डायरेक्ट तो उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ये जो अभी जो डिस्कस किए ये 3-4 क्वेश्चन इसका आया हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का SI मात्रक न्यूटन है। बल का अगर फॉर्मूला पूछता तो F = ma होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। यूनिट यहाँ से हो जाएगा kg/s², लेकिन SI यूनिट इसका न्यूटन होता है। CGS यूनिट डायन होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डायन। न्यूटन का तीसरा नियम कितने वस्तुओं पर लागू होता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम 2 वस्तुओं पर लागू होता है। तीसरा नियम न्यूटन का कहता है प्रत्येक क्रिया बराबर होता है विपरीत प्रतिक्रिया के। उसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। रॉकेट लॉन्च जो होता है न्यूटन थर्ड लॉ पर ही बेस्ड होता है। बंदूक से दागी गई गोली भी, और चाकू से नाव जो खेदा जाता है वो भी न्यूटन थर्ड लॉ पर आधारित होता है। विद्युत वाहक बल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का SI यूनिट क्या है? तो वोल्ट। जूल किसका SI मात्रक है? तो जूल ऊर्जा और कार्य का SI मात्रक है। 1 जूल = 10⁷ अर्ग होता है। अगर 1 कूलाम पूछा था, 1 कैलोरी पूछेगा तो 1 कैलोरी = 4.18 जूल होगा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट होता है। अगर इसे परमाणु क्रमांक पूछता तो 16। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसका प्रयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जल को शुद्ध करने में किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर तैयार कैसे होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत सारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में भी। सिलेक्ट लैम्प यानी बुझा हुआ चूना को, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर येलो कलर का एक पदार्थ बनता है। उसी येलो कलर का पदार्थ को ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो बनता है उसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और साथ में ही कैल्शियम क्लोराइड और वाटर भी बनता है। UNEP का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP का पूर्ण नाम हो जाएगा। यहाँ पे इन्वायरमेंट लिखा गया, इन्वायरमेंटल होगा। स्थापना 1972 में हुआ था, जिसका कि हेड क्वार्टर है नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है। पादप हार्मोन को जो विकास को नियंत्रित करता है, तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है, वह हार्मोन क्या है? तो ऑक्सिन या फिर एथिलीन। फल पकाने के लिए एथिलीन का ही यूज किया जाता है। ऑप्शन में अगर ऑक्सिन दिया होगा तो ऑक्सिन जाता है, और नहीं तो फिर एथिलीन। परवल क्षार क्या होता है? तो परवल क्षार जिसमें कि OH- की सांद्रता अधिक होती है वाटर में जब घुलता है तो उसे हम लोग परवल क्षार बोलते हैं। जब वाटर में घुलने पर यानी पानी में घुलने पर OH आयन की सांद्रता अधिक होता है तो परवल क्षार, और पानी में घुलने पर OH आयन की सांद्रता अगर कम होता है तो कमजोर क्षार बोलते हैं।
तो परवल क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कमजोर क्षार में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? तो पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निष्कासित करता है रंध्रों के माध्यम से। गैसों को दर में बदलने के लिए तापमान और दाब में क्या करना चाहिए? तो गैसों को दर में बदलने के लिए तापमान को कम और दाब को बढ़ाना चाहिए। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। निलंबन किसका मिश्रण है? ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट है। तो निलंबन है वह यानी सस्पेंशन व विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसमें विलयन और विलायक आपस में घुल जाता हो, जैसे चीनी और नमक का मिक्सचर, चीनी और पानी का मिक्सचर, नमक और पानी का मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण बालू और पानी का मिश्रण या फिर तेल और पानी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस जिसका कि विलयन और विलायक आपस में नहीं घुलता हो। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम होता है ये पूछता तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगर डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो 120 से 180 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ पे बात है जिप्सम, अब उसका हम लोग फॉर्मूला भी जान लेते हैं। तो CaSO4 2H2O, इसे जब गर्म करेंगे 373 केल्विन या फिर 120 से 180 डिग्री सेल्सियस पे, तब यह बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। मीन्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बंदूक की गोली का चलना किसका एग्जाम्पल है? तो गतिज ऊर्जा या फिर न्यूटन का गति का तीसरा नियम का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। मानव में लिंग गुणसूत्र कितने युग्म के होते हैं? तो मानव में लिंग गुणसूत्र एक युग्म होता है। मानव में अगर कुल गुणसूत्र पूछता तो 23 जोड़ा यानी 46, लेकिन लिंग गुणसूत्र 1 और 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है। मेल में जो गुणसूत्र पाया जाता है वह एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। फीमेल में एक्स और एक्स, जब एक्स और एक्स निषेचन करता है तो लड़की पैदा होती है, और जब एक्स और वाई आपस में निषेचित होता है तो लड़का पैदा होता है। एक कोशिकीय जीव जनन किस विधि से करते हैं? तो एक कोशिकीय जीव अलैंगिक द्विधारी विखंडन द्वारा जनन करते हैं। चालक का प्रतिरोध 2 गुना करने पर धारा क्या होगी? तो चालक का प्रतिरोध 2 गुना करने पर धारा आधी हो जाएगी। हम लोग ओम्स लॉ के अनुसार जानते हैं V = IR, तो I वहाँ से निकाल देंगे V/R। SI यूनिट हम लोग इसका जान लेते हैं। विभवांतर यानी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम, और करंट मीन्स विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। बात यहाँ अपवर्तन की बात है तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन से जो भी घटना घटती है वो भी हम लोग जान लेते हैं। पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूर्य लाल, तारों का टिमटिमाना, या बाल्टी में कोई सिक्का रख देते हैं तो वो सिक्का ज़्यादा नज़दीक दिखाई देना, ये सब प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल है। प्रकाश का परिकिरण का भी हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत सारा एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो एग्जाम्पल है, आकाश का रंग नीला, समुद्र का जल नीला, खतरे का निशान लाल रंग का, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला, और चंद्रमा से भी आकाश का रंग काला। फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूर्य का रंग लाल। जितने भी रंग से संबंधित क्वेश्चन है सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में कायिक परिवर्धन किसमें होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन मीन्स कायिक परिवर्धन पौधों में जड़, तना, पत्ती और कली में होता है। जड़, तना, पत्ती और कली में। 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता कौन है? तो आलोक शुक्ला, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से संबंधित है आलोक शुक्ला। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? तो तीरंदाजी में अब तक
पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी वह है हरविंदर सिंह। 2014 द इलेक्शन डेट चेंज इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो राजदीप सरदेसाई। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर ऑफ लेंस का। तो P=1/f। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट होता है डायप्टर। द्रव्यमान संख्या किसके संख्या के बराबर होता है? तो द्रव्यमान संख्या मीन्स एटॉमिक मास प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो A= प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर A= एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। जिस ताप पर द्रव उबलता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग क्वथनांक बिंदु या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। संतोष ट्रॉफी जो कि 77वां संस्करण खेला गया था 2023-24 में, उसके विजेता कौन है? तो सर्विसेज ने गोवा को हराकर यह खिताब जीता था। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। सतह के लंबवत वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो सतह के लंबवत वस्तु पर लगने वाला बल प्रोनोद कहते हैं, जिसको कि हम लोग थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। फेस क्रीम किसका एग्जाम्पल है? तो फेस क्रीम पायस मीन्स इमल्सन का एग्जाम्पल है। तो इमल्सन का और भी एग्जाम्पल जो पूछा जाता है बार बार, दूध और हेयर क्रीम। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n-2 एल्काइन का फॉर्मूला। बाकी भी हम लोग जान लेते हैं। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। एल्किन का फॉर्मूला CnH2n। धातु जो कि HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? तो धातु जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे, सोडियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मुंह एंड ग्रास नली में मौजूद ऊतक क्या है? तो स्क्वेमस। मुंह और ग्रास नली में मौजूद ऊतक स्क्वेमस। वह कौन सा धातु है जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देता है? तो मैग्नीशियम। और मैग्नीज वह धातु है जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जुलाई 2024 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किसे किया गया? ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा हुआ है। तो जुलाई 2024 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो शामिल किया गया है मोइदम, जो कि असम से संबंधित है। ये 43वां नंबर का था यूनेस्को हेरिटेज साइट इंडिया का। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला COO इनेक्विक लाइम भी बोलते हैं। अगर बुझा हुआ लाइम या बुझा हुआ चूना पूछता तो CaOH2। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो अनंत दर्शन शंकर। पेड़ की मोटाई और पतलापन का कारण क्या है? तो जल। पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। पेप्सिन एंजाइम पेट से और ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पूछा था तो FeSO4। अगर इसी में फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला कभी पूछा जाए तो Fe2SO4 होल थ्राइस। 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था 2024 में, बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। तो कितने वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लिए? तो 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक को घर से मतदान करने के लिए सुविधा प्रदान किया गया था। वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित कौन सा करता है? तो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित जो करता है वह हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। वृद्धि हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मीन्स वह इंडिकेटर जो कि सूंघने से अम्ल और क्षार का जो पता लगाया जाता है। तो वेनिला अर्क, लौंग का तेल और प्याज। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीब लोग कितना है अब तक? तो 700 मिलियन, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 8.5% है। भाप के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु कौन है? तो भाप के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। अगर गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु पूछा जाए तो मैग्नीशियम। ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु सोडियम और पोटासियम। कैल्शियम धातु जल से अभिक्रिया करके जल
पर तैरती है, जबकि मस्तिष्क का वह भाग जहां सबसे पहले सूचना पहुंचती है उसे क्या कहते हैं, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बने। बात हम लोग आगे कर लेते हैं 26वें आरबीआई गवर्नर, जो कि अभी शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के थे उसके जगह पे बने हैं, संजय मल्होत्रा। अगर 15वें कैग बोला जाता तो संजय मूर्ति, जो कि अभी हाल फिलहाल में बने हैं। अगला, परमाणु का द्रव्यमान केंद्रित होता है, तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान नाभिक यानी न्यूक्लियस में केंद्रित होता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर इसी में लाइसोसोम पूछा जाता तो इसे आत्महत्या की थैली। रसोई घर पूछा जाता तो क्लोरोप्लास्ट। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। काजिंद एक्सरसाइज जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, कहाँ हुआ, ओली उत्तराखंड में। मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम पर सेकेंड पर केजी। एक यूनिट में क्या होता है, तो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है, पोटासियम। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसीलिए उसे खुला में नहीं रखा जाता है, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है पोटासियम और सोडियम को। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है, अमन सेहरावत। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था ओलंपिक में सबसे कम उम्र के पदक जीतने वाले अमन सेहरावत किस कैटेगरी वर्ग में कांस्य पदक जीते थे, तो 57 केजी कुश्ती में। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं कौन सी है, तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और कॉपर। विद्युत अपघटन में शुद्ध धातु कहाँ जमा होता है, तो शुद्ध धातु कैथोड में जमा होता है, जबकि अशुद्ध धातु एनोड में। कैथोड नेगेटिव आयन होता है, एनोड पॉजिटिव आयन। 1987 में यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो समझौता हुआ था किससे संबंधित है, तो ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को रोकना से संबंधित। पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव किस लेंस का होता है, तो उत्तल लेंस। कन्वर्जेंट लेंस भी इन्हें बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। नेगेटिव अवतल लेंस या फिर कॉनकेव लेंस। इंडियन क्लब फुटबॉल पुस्तक किसने लिखा, तो इंडियन क्लब फुटबॉल ऋषभ रॉय द्वारा लिखा गया। रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता मुंबई, जो कि 42वां बार यह खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, 1934 से शुरू हुआ था। रणजीत सिंह की याद में यह ट्रॉफी का नाम रखा गया है। कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के द्वारा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा था, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन यानी ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अगर इसी में नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछता तो रिटार्डेशन। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व। धातु में अगर पूछा जाए तो मरकरी, अधातु में ब्रोमीन। हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं, तो 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगर इसी में कभी पूछा जाए कि हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है ट्रिटियम वो क्या है, तो ये रेडियो एक्टिव है ट्रिटियम। ड्यूटेरियम भारी जल भी इन्हें कहा जाता है, D2O इसका होता है फॉर्मूला। यूरे द्वारा खोजा गया था 1932 में। 45 शतरंज ओलंपियाड जिसका कि महिला और पुरुष दोनों भार वर्ग में भारतीय टीम ने विजेता बना था, उसका आयोजन कहाँ किया गया था, द बुडापेस्ट हंगरी में। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में क्या होता है, तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों मीन्स मैकेनिकल एनर्जी होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों। कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का मान सबसे पहले कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने वाला ग्रंथि क्या है, तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रिज्म में रंगों का डिवीजन का कारण क्या है, तो प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। पीएच का मान, पीएच स्केल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो घोल या पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए सोरेनसन के द्वारा खोजा गया था पीएच स्केल। शुक्राणु का निर्माण किस तापमान पे होता है, तो शरीर के तापमान से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी
अगर झारखंड का मुख्यमंत्री पूछता तो हेमंत सोरेन, दिल्ली का मुख्यमंत्री पूछता तो दिल्ली का सीएम आतिशी मारलेना, जम्मू कश्मीर जो कि अभी यूटी बना है मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, उसके पहले सीएम पूछता तो उमर अब्दुल्ला। जाक्सा के चंद्र अन्वेषण मिशन का नाम क्या है? ल्यूपेक्स। जाक्सा जो कि जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। 2024 में कुल सतत विकास लक्ष्य कितना है? 17। पृथ्वी के वायुमंडल में दबाव कितना होता है? तो 1,01,325 पास्कल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो माइकल फेराडे 1831 में। बीज की सबसे बाहरी उपस्थित ऊतक क्या कहलाता है? तो स्क्लेरन कायमा। पौधों में कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार ऊतक क्या है? तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक। लीवर की सबसे बाहरी परत पर मौजूद ऊतक क्या है? फाइब्रोकनेक्टिव ऊतक। लीवर के सबसे बाहरी परत पर मौजूद ऊतक जिसे गिल्सन का कैप्सूल भी कहते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक किसने जीता? तो मन्नू भाकर जो कि दोनों कांस्य पदक जीती थी। आज़ाद भारत में एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय भी बनी है। फ्रिज में अधिक विचलन रंग किसका होता है? बैंगनी का। अगर सबसे कम पूछता तो लाल रंग का, जो कि इसका जो एक सीक्वेंस होता है भीव की ओर यानी बेजानी हप्पी नाला। केंद्रीय बजट 2024 में कुल मुख्य विषय कितना था? तो 9। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15। अगर इसे में द्रव्यमान संख्या पूछता तो 31। पौधों को कठोरता और मजबूती कौन प्रदान करता है? तो स्क्लेरन कायमा ऊतक। भारत का 43वां यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल मोइदम स्थित है असम राज्य में। अहोम राजवंश की टिल्ला दफनाने की यह प्रणाली है। यह क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है अब तक। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23। अगर परमाणु संख्या की बात की जाए तो 11। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम से संबंधित है विद्युत जनरेटर। अगर बाएं हाथ का नियम से पूछता तो विद्युत मोटर। ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में जो हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि इस बार पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिपोजिशन मीन निक्षेपण। तार की लंबाई को दोगुना करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दोगुना, क्योंकि फॉर्मूला होता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु प्रयोग में किस धातु का प्रयोग किया था? तो सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉयल। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। पृथ्वी का पर वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि भार चेंज होता है, जी पे डिपेंड करता है। तो जी मून में ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है 1/6 वैल्यू होता है अर्थ के मुताबिक। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला बल क्या है? तो फ्रिक्शन फोर्स मीन्स घर्षण बल। थॉमसन ने अपने प्रयोग में किस फल की बात की थी? तो तरबूज का। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। अगस्त 2024 में मह्य समान योजना शुरू किया था झारखंड राज्य। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। C6H12O11 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो पायरुवेट में कितने कार्बन परमाणु होंगे? तो 3 कार्बन परमाणु। जानवर अपने जीवन काल के दौरान जो लिंग बदलता है उसे कहते हैं तो घोंघा यानी स्नेल। कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो टिंडल इफेक्ट। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का नियम यानी गैलीलियो का नियम से। I = mr² इसका फॉर्मूला होता है। खनिज लवण और जल परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा। कोलाइडिक कणों का अलग करने के लिए प्रयुक्त विधि अपकेंद्रण विधि यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो एक एग्जाम्पल भी अगर पूछा जाए तो वॉशिंग मशीन। दूध से क्रीम निकालने की विधि भी सेंट्रीफ्यूगल विधि से ही होता है यानी अपकेंद्रण विधि। संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो अप्लाइड फोर्स के।
या जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से संबंधित है, F इक्वल टू एम ए यहाँ से v माइनस यू बाई टी, तो एम भी मोमेंटम होता है। कोशिका विभाजन के समय क्षर आकार यानी रड शेप दिखाई देता है, वह क्या होता है, तो क्रोमोसोम। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो माइटोसिस। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो मिथेनॉल। सक्रियता श्रेणी में पहला और अंतिम तत्व क्या है, तो पहला तत्व पोटासियम और अंतिम तत्व प्लेटिनम। 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कार्यान्वयन का कितने वर्ष पूरे हुए, तो 10 वर्ष। 28 अगस्त 2014 में यह स्टार्ट हुआ था। ऐश के मौजूद अशुद्धियाँ क्या कहलाती है, तो गैंग या फिर मैट्रिक्स। विलयन से निलंबन के कणों को अलग करने की विधि निस्पंदन विधि या फिर छानने की विधि यानी फिल्ट्रेशन। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स या फिर विटामिन के या फिर फेरिक क्लोराइड या फिर फाइब्रोन नामक प्रोटीन। विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक उत्तक में अनुपस्थित अंग क्या का है, तो रिक्तिका यानी वैक्यूल। अंकुरित बीज में भविष्य का अंकुर किसे कहा जाता है, तो प्लम्यूल को। और भविष्य की जड़ अंकुरित बीज में मूलांकुर को कहा जाता है यानी रेडिकल। ग्लूकोज में कुल कितना परमाणु होता है, तो 24। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो 6 + 12 + 6 यानी 24। तने हुई रबर बैंड में मौजूद ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। महिलाओं में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन क्या है, तो एस्ट्रोजन। मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, तो एमाइलेज नामक एंजाइम जो प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। मानव रक्त में पाए जाने वाला वर्णक क्या है, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में Fe2+ आयन पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल में पूछा जाता तो उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम चूंकि हरा रंग का होता है, जिसके कारण पेड़ का पत्ता हरा रंग का होता है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, तो लगभग 6400 किलोमीटर और एक्चुअल में 6378 किलोमीटर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2024 को हुआ युद्ध अभ्यास आस्ट्रा हिंद। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बना होता है। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सबसे अधिक इसमें मीथेन पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र के रेशे किससे बने होते हैं, तो माइलिन नामक वसायुक्त पदार्थ से। झारखंड में 30 लाख पेड़ लगाने वाली सरायकेला निवासी, जो कि पद्मश्री 2024 में इन्हें दिया गया है। चामी मुर्मू द्वारा लॉन्च प्रोग्राम क्या है, तो सहयोगी महिला बागरा ईसाई। ग्रास नली की सबसे बाहरी परत किससे बनी होती है, तो एडवेंटिशिया ऊतक से। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु के 4 शहरों में। 6ठा एडिशन था ये। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर काली क्यों हो जाती है, क्योंकि चांदी सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। पेरिस पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो अवनी लेखरा शूटिंग में लगातार 2 गोल्ड पहले जीत चुकी थी, टोक्यो पैरालंपिक में, फिर पेरिस ओलंपिक में जीती। पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम। अगर तत्व की पूछता तो सिलिकॉन होता। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड 1911 में। फूल का भाग जो फल में बदलता है, तो अंडाशय मीन्स ओवरी। वृक्क यानी किडनी को मूत्राशय से जोड़ता है, तो मूत्र नालिका या फिर मूत्र वाहिनी। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र में गंध क्यों आती है, तो यूरोक्रोम के कारण। परमाणु द्रव्यमान दर्शाया जाता है AMU से। एक AMU इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻27 kg। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। ये था वॉशिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र अगर पूछता तो NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी हम लोग थ्योरी बेसिस पे जो था ऑनलाइनर वो देखे। अब कुछ क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल का था वो भी हम लोग देख लेते हैं। रेजिस्टेंस 0.8 ओम दिया था। करंट 150 मिली एम्पियर दिया था। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर निकालना, तो V = IR सॉल्व करेंगे तो 0.12 वोल्ट हो जाएगा।
1 वाट का उपकरण 1 घंटे में कितनी बिजली उपयोग करेगा, तो 3600 जूल। प्रतिबिंब की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दिया है, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया है, तो आवर्धन निकालना था। हम लोग जानते हैं आवर्धन इक्वल टू माइनस भी बाई यू, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो -30/3 यानी -10। 20 ग्राम नमक में 280 ग्राम जल में घोलने पर सांद्रता क्या होगी, तो सांद्रता इक्वल टू होता है विलय का द्रव्यमान बटे घोल का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलय 20/280 इंटू 100 सॉल्व करने पर 7.14% होता। एक और न्यूमेरिकल में था, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट दिया हुआ था, करंट 0.1 एम्पियर दिया हुआ था, टाइम 1 मिनट दिया हुआ था। तो यहाँ पे हीट निकालना था और रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस V बाई आई से सॉल्व करेंगे तो 2000 ओम हो जाता। H निकालना रहता तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है। इसे सॉल्व करने पर 1200 जूल आता। 4, 6 और 3 ओम को रेजिस्टेंस को किस प्रकार जोड़ेंगे कि उसका समतुल्य प्रतिरोध 13 ओम होगा, तो इसे सीरीज में जोड़ने पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मास 0.2 kg दिया हुआ था, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड दिया था, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना था, जो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सॉल्व करने पर 0.4 जूल इसका आंसर आता। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg है, तो चंद्रमा पर क्या होगा। फ्रेंड यहाँ पे वजन की बात है यानी द्रव्यमान की बात है, तो द्रव्यमान 60 kg, तो द्रव्यमान चाहे कहीं भी ले जाया जाए, पृथ्वी पे, चांद पे, कहीं भी, तो द्रव्यमान हमेशा एक जगह स्थिर रहता है, तो 60 kg ही होगा क्योंकि द्रव्यमान बदलता नहीं। अगर इसी में भार पूछता तो भार चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन, करंट 1 एम्पियर दिया होता है, टाइम 8 मिनट दिया होता है, तो चार्ज निकालना। तो हम लोग जानते हैं चार्ज यानी Q इक्वल टू आई टी, तो 1 × 8 × 60, टाइम को सेकेंड में बदल देते तो 480 कूलम हो जाता। अगला क्वेश्चन, मास 5 kg, हाइट 5 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पे जी हम लोग ग्रेविटी अप्रोक्स 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 × 10 × 5 यानी 250 जूल इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया होता है, टाइम 3 सेकेंड, तो भी निकालना था। हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू यहाँ 0 हो जाता, प्लस 5 × 3 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड ये था जो कि अब तक जितने भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था और साथ में ही टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार रिपीट किया हुआ, वो हम लोग देखें। मात्र हम लोग ये जो क्लास था अगर इसे वन लाइनर बेसिस पे ना देखता या हैंड रिटन नोट नहीं रहता तो लगभग 2-3 घंटा लग जाता, लेकिन हम लोग मात्र 33-34 मिनट में ये क्लास देखे। फ्रेंड अगर मेरा यह प्रयास आप सबको अच्छा लगा है या फिर आप सबों के लिए उपयोगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही चैनल और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप सब उससे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।